नेडाइन गॉडिमर की कहानी, जिसे अब्दुल ने तर्जुमा किया, आज दूसरी किस्त पेश की जा रही है। आवाज़ व पेशकश जफर जमील। किसी ने बारूदी सुरंग बिछा दी थी, और अगर हम मुरम्मत करेंगे तो वो लोग सड़क को दोबारा तबाह कर देंगे। ये लोग दरिया के पास से आते हैं और इस देहात से गुजरते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी गाड़ी को तबाह करते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। ये लोग तुम्हें भी मार देंगे, और अगर तुम लोगों ने उनको पनाह दी तो ये लोग तुम्हारी झोपड़ियां भी तबाह कर देंगे। फिर उसने बुलंद आवाज से उंगली के इशारे से मजमे की तरफ मुखातिब होकर तकरीर वाले अंदाज में कहा, मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों को देखना होगा कि वो क्या करते हैं। सरदार की आखिरी बीवी, जिससे उसने पिछले बरस शादी की थी, उसकी पोती की उम्र की थी। वो सफेद फार्म सिपाही की बातें सुनने अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं आई, लेकिन उसने दूसरों से सुन लिया। अपने पाँव में तेल मलते उसने सरदार से पूछा, ये सफेद फार्म आदमी क्यों चाहता है कि हम लोग भी मर जाएं? उसका सरदार शौहर, जिसका रवैया अपनी नई नवेली बीवी के साथ शदीद जज्बाती महबूब की तरह था, अब एक सर्द महर बुजुर्ग रहनुमा बन गया। तुम इन चीजों के बारे में मत बोलो जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। बीवी ने गुस्से में चिढ़कर अपनी सेहतमंद नौमौलूद बच्ची को उठाया और उस कमरे में चली गई जहां वो दोनों सोते थे, और जहां वो पलंग था जो एक बड़ी कश्ती में दरिया के रास्ते देहात में लाया गया था। अब इस दरिया के किनारे पर एक मशीन गन लगा दी गई थी। सरदार अपनी मां की झोपड़ी में दाखिल हुआ। पुरवकार शख्सियत का मालिक, जिसे देहाती अपने रहनुमा मानते और जिसको सरकार अहमियत देती क्योंकि उसके जरिए ही सरकार टैक्स वसूल करती थी और अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना होता था। वो माँ की झोपड़ी में दाखिल होते बेटा बन गया। बेटा होने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। बूढ़ी माँ टॉयलेट में थी। सरदार ने बैठने के लिए स्टूल लिया। झोपड़ी में एक प्लास्टिक के फ्रेम का आईना था। सरदार ने आईने में अपना चेहरा देखा। नजदीक ही एक बड़ा कंगा और लकड़ी का तराशीदा बॉक्स, जिसमें बूढ़ी औरत किस्मत बताने वाली गोटियां रखा करती थी। 50 साल पहले वो अपनी माँ से इन गोटियों से खेलने की इजाजत मांगा करता था। बूढ़ी ने एक नजर सरदार पर डाली। उसके कानों की सुराख शुदा लोएं खाली और ढीली थीं। सरदार कुछ नहीं बोला। बूढ़ी सरदार से मुखातिब हुई, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे कहाँ गए हैं? हाँ, तुमने उनमें से 3 को आज देखा था। 2 मिशन स्कूल में हैं। लड़की अपनी माँ के पास है। सरदार हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन बूढ़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ी औरत अपने बेटों की जिनसी ताकत को कोई अहमियत नहीं देती थी, लेकिन दूसरे लोगों से उनके बेटों के बारे में नहीं पूछना। बूढ़ी औरत ने सरदार से कहा कि वो खुशकिस्मत है। सरदार फिर से अपनी माँ से मुखातिब हुआ, अगर वो नौजवान जिनको हम जानते हैं गायब हैं, तो क्या उनकी जगह दूसरे आ जाएंगे? बूढ़ी अपने भारी भरकम जिस्म के साथ आगे झुकी और जवाब दिया, गांव के सारे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। मौसम बहार आया, मोपिन के दरख्त झुलस गए, खुश्क हो गए। रेत में जंग और खून के छींटे हैं, जैसे ये कोई मैदान जंग हो। अगस्त में बारिश नहीं हुई। इस दौरान कुछ नहीं उगता। गर्मी बढ़ती गई और रातें गर्म होती गईं। रात में सरदार के रेडियो की आवाज और बुलंद हो जाती और सारे गांव में सुनी जा सकती थी। अब ज्यादातर बागी या तो मारे जा रहे थे या फिर झाड़ियों में पनाह लिए हुए गिरफ्तार हो रहे थे।
तलाश करो और मार दो। सफेद फार्मों का अब यही तरीका रह गया था। रेडियो की खबरों से पता चला कि बहुत से फौजी ट्रक तबाह किए जा चुके थे और बहुत से फौजियों को पूरे फौजी एजाज के साथ दफन किया जा चुका था। ये हालात अक्टूबर तक मुतवक्किल थे, क्योंकि बागियों को पता था कि ये उनके लिए आखिरी मौका है, इससे पहले कि बारिश हो और कीचड़ उन्हें आगे बढ़ने से रोक दे। गर्मियों की रातों को जब लोग सो नहीं सकते थे, बियर का दौर देर तक चलता। लोगों ने ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। औरतों को पता था, लिहाजा उन्होंने ज्यादा बियर कशीद करना शुरू कर दी थी। बगैर चांद गर्मियों में अंधेरा और गहरा हो जाता था, लेकिन जब पूरा चांद निकलता था तो तारीकी दरिया से निकलती हुई हल्की पड़ जाती थी। स्याह चेहरे नीले दिखाई देते। ऐसी ही शराब की पार्टी में सरदार अपनी कुर्सी पर बैठा और शदीद गर्मी के बावजूद जूते और मोजे पहने हुए था। चांद की रोशनी में सरदार ने कुछ अजनबी चेहरे देखे, जिनके सरों पर मोबीन के दरख्त से आए हुए परवाने और दरिया उभरते मछेरों के झुमकटे थे। सरदार ऐसे अजनबी चेहरे कुछ अरसा पहले दिन की रोशनी में देखता रहा था। सरदार को यह मंजर ऐसा ही मुकद्दस नजर आया जैसा कि ईसाई मिशन के मजहबी तस्वीरों में होता है। गांव में एक बैल ज़बाह किया गया था और उसके गोश्त के भुनने की महक सारे गांव में फैल गई थी। हालांकि कोई शादी भी नहीं थी और कोई त्योहार भी नहीं था कि कोई अपना बैल ज़बाह करे। जब सरदार की नजरें अजनबी नजरों से टकराईं तो उसको उनमें बगावत, यकीन और उम्मीद पर छाइयां नजर आईं। दूसरे लोगों के चेहरों पर सरदार ने फख्र और शुजाअत भरी मुस्कुराहट देखी। वो शराब पीते और लड़कियों की तरफ मुस्कुरा कर देखते। बच्चे उनके नजदीक आए। वो उनके पास बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। आधी रात के वक्त सरदार अपनी जगह से उठा और झाड़ियों में उस तरफ गया जहां लोग पेशाब करने जाते थे। अक्सर सरदार बियर की पार्टी में उस वक्त उठ जाता जब लोग बियर पी रहे होते थे। नेडाइन गोडिमर की कहानी का तर्जुमा अब्दुल सलाम ने किया था, जिसकी आज दूसरी किस्त पेश की गई। ये कहानी अभी जारी है। तीसरी किस्त अगली वीडियो में समाअत फरमाइए। आवाज़ व पेशकश जफर जमील। शुक्रिया।